मैं जैक्सन सिंह, इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर, गौतम बुद्ध ITI से, और हम देख रहे हैं श्रमिन शाला। तो दोस्तों आज ट्रांसफॉर्मर टॉपिक पर बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके बगैर हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल सकती। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है, इस पर बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, 11 kV से 33 kV तक हमारी कैपेसिटी है, लेकिन इसको बढ़ाकर हम ट्रांसमिशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन उसको अप डाउन करके करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा, ट्रांसफॉर्मर वह स्थिर मशीन है जो कि AC सप्लाई की कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में और अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में दी हुई फ्रीक्वेंसी पर चेंज करके हमें देती है। मेन इसमें दो पार्ट होते हैं ट्रांसफॉर्मर के भाग। ट्रांसफॉर्मर के दो भाग होते हैं, एक कोर और बाइंडिंग, दूसरा भाग बाइंडिंग। तो कोर के आधार पर हमारे 3 प्रकार के यूज की जाती हैं ये। नंबर 1 कोर टाइप, दूसरा सेल टाइप, तीसरा वेरी टाइप। ये कोर LEI 3 प्रकार के हम जो है इन पत्तियों को यूज करते हैं। वाइंडिंग, कॉपर की वाइंडिंग यूज की जाएगी जो कि इनेमल्ड वायर होता है। इसमें इनेमल्ड वायर कहते हैं कॉपर के वायर पर अगर हम वार्निश की परत चढ़ाकर यूज करेंगे तो वो इनेमल्ड वायर कहलाएगा, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। अब इसमें बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन जब दो कॉइलों को पास पास रखकर जो कि मैग्नेटिकली आपस में जुड़ी हो, एक साइड सप्लाई दी जाए जिसके कारण EMF पैदा होगा प्राइमरी में, और दूसरी साइड जिधर हम लोड लगाएंगे तो EMF फ्लक्स कटने के कारण इसमें सेकेंडरी में भी EMF पैदा हो जाएगा और सेकेंडरी में हमें सप्लाई मिलेगी। ये म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर जो अभी हमने बताया कोर के आधार पर, कोर टाइप, सेल टाइप और वेरी टाइप। तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कम पावर के लिए यूज की जाते हैं। इसमें L टाइप की कोर यूज की जाएगी। दूसरा सेल टाइप, इसमें हमारे E टाइप की और I टाइप, E तथा I टाइप की कोर यूज की जाएगी। इसको कम करंट के लिए, कम पावर के लिए यूज किया जाएगा। वेरी टाइप में दोनों टाइप के ट्रांसफॉर्मर के गुण होते हैं। वेरी टाइप कम यूज किया जाता है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर के प्रकार, इसमें हम वोल्टेज के आधार पर, दूसरा है वोल्टेज के आधार पर। वोल्टेज के आधार पर स्टेप डाउन और स्टेप अप दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। स्टेप अप, जब प्राइमरी में हमारी वोल्टेज मान लीजिए 220 है और उसको 440 वोल्ट करके सेकेंडरी में हम प्राप्त करेंगे तो उसे स्टेप डाउन कहेंगे और स्टेप अप कहेंगे। स्टेप डाउन जब अधिक वोल्टेज को हम डाउन करके सेकेंडरी से प्राप्त करेंगे तो स्टेप डाउन कहलाएगा। फेज के आधार पर भी ट्रांसफॉर्मर 3 प्रकार के होते हैं। सिंगल फेज,
थ्री फेज और पॉलीफेज। पॉलीफेज में हम ज़्यादातर ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज और थ्री फेज ही यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर रेशियो ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जब हम प्राइमरी में बाइंडिंग के टर्नों के आधार पर इसको सेकेंडरी से हमें वोल्टेज प्राप्त होती है, तो इस पर जो हमारा फॉर्मूला है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड कौन सी होती है, जिधर से हम सप्लाई या लोड देते हैं उसे हम सेकेंडरी साइड कहते हैं। प्राइमरी जिधर से हम सप्लाई देंगे उसको प्राइमरी साइड। तो इसमें ट्रांसफार्मर रेशियो का है फॉर्मूला, जैसे इधर प्राइमरी में ईपी यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी साइड बटे में सेकेंडरी साइड, ने प्राइमरी में टर्नों की संख्या बटे सेकेंडरी में टर्नों की संख्या बराबर सेकेंडरी में प्रवाहित करंट और प्राइमरी में प्रवाहित बराबर के। तो इस ट्रांसफार्मर रेशियो कहलाता है। इसके आधार पर हम प्राइमरी में कितने टर्न देने हैं और सेकेंडरी में कितने टर्न देने हैं, ये हमें डिजाइन किया जाता है और ट्रांसफार्मर रेशियो प्राप्त करते हैं इससे। नेक्स्ट आता है ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण। ईएमएफ समीकरण का मतलब है कि उसमें ईएमएफ कितना, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, इसके बारे में एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला जो हमारा एसी सप्लाई की साइकिल है, ये हाफ साइकिल होगी, तो फोर्थ में जो ईएमएफ है ये हमारा फ्लक्स इनटू 1/4 यानी कितने टाइम में कितनी साइकिल चली, इसका फॉर्मूला ये 4 टाइम 1/4 भाग आएगा। यहां मैक्सिमम हो जाता है साइकिल, मैक्सिमम वोल्टेज, तो 1/4 एक सेकंड इंटू टी, तो ये टी बराबर आएगा 1/f, एफ बराबर हो जाएगा 1/t। ये आपका 1.115 मैक्स इंटू एफ हो जाएगा। टी का अगर हम यहां पर जो है वैल्यू लेंगे तो इसका फॉर्मूला आएगा आपका, एक फॉर्म फैक्टर और निकाला जाता है इसमें, फॉर्म फैक्टर, जिसके आधार पर ट्रांसफार्मर को 11 kV, 33 kV और 66 kV में ही क्यों डिजाइन किया जाता है। तो ये फॉर्म फैक्टर का आधार होता है मैक्सिमम वैल्यू बटे, यानी कि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू। तो ये इसका वैल्यू आती है 1.111। तो इसका फॉर्मूला हमारा आएगा ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण का 4.445 मैक्स एफ इंटू एन। एन क्या है, यहाँ टर्नों की संख्या। अगर प्राइमरी में टर्नों की संख्या, प्राइमरी में वोल्टेज का मान निकालना है ईएमएफ, तो हमारा यहां पर एनपी हो जाएगा। और यदि सेकेंडरी में सेकेंडरी साइड में ईएमएफ निकाल रहे हैं, तो यहां पर सेकेंडरी साइड के आपने टर्न लेने हैं। इस तरह से हमारा वोल्टेज का वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं ये फॉर्मूला में। इसके बाद ट्रांसफार्मर में आता है ट्रांसफार्मर की रेटिंग, एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन। 3 पॉइंट हैं इसमें, तो इस पर बात करते हैं। रेटिंग, एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये मेन जो है ट्रांसफार्मर की रेटिंग, हमेशा
बीए या केवीए में व्यक्त की जाती है, बीए या केवीए में, क्योंकि इसमें पावर फैक्टर का इशू होता है। पावर फैक्टर हमारा लोड के अनुसार वेरी करता है। पावर फैक्टर के कारण आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी रेटिंग बीए में या केवीए में ही क्यों ली जाती है, तो ये पावर फैक्टर के कारण, पावर फैक्टर लोड के कारण वेरी करता है। वेरी मतलब चेंज होता है, लोड के कारण बदलता है। नेक्स्ट इसकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है तो सभी मशीनों के लिए होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। तो इसमें आउटपुट हम किलोवाट में बटे और इनपुट आउटपुट प्लस लॉसेज इनटू 100, ये आपकी एफिशिएंसी हो गई। और वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला यहां लिख देंगे, हम समझ लेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन, यदि हम ट्रांसफार्मर पर लोड देते हैं तो उसकी सेकेंडरी साइड की टर्मिनल की वोल्टेज को गिरती है, तो फुल लोड पर V0 माइनस V अपॉन V इंटू 100, ये वोल्टेज रेगुलेशन इस तरह से निकालते हैं इसमें। तो ये मेन जो है ट्रांसफार्मर के टॉपिक। श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।